हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज की फरमे से ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे, जिसे आप आसानी से कपड़े पर कटिंग करके सिलाई कर सकते हैं। तो ये हमारे 36 साइज़ का ब्लाउज का फरमा है। तो देखिए, पहले हम ब्लाउज के पीस पे कटिंग करें। मैं बिना अस्तर वाला ब्लाउज बना रही हूँ, आप चाहे तो अस्तर वाले ब्लाउज पे भी इसे कट कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज का पीस है जो मैंने 1 मीटर लिया है। अब देखिए, ये हमारा डबल फोल्ड है। तो डबल फोल्ड करके हमें अस्तर या ब्लाउज के पीस को रखना है। तो ये मैंने डबल फोल्ड करके इस तरीके से रखा है। अब देखिए, बंद साइड से हमें बैक पार्ट रखना है। तो जैसे हमको फ्रंट हुक करना है, तो बंद साइड हम पहले बैक वाले पार्ट को रखेंगे। तो ये हम फ्रंट हुक वाली ब्लाउज की कटिंग है। अगर आपको बैक में हुक रखना है तो आप फ्रंट वाले पार्ट को बंद साइड से रखना है। देखिए, आप देख सकते हैं, मैं बता रही हूँ आपको, इस तरीके से आपको फ्रंट वाले पार्ट को रख लेना है। जब आपको बैक हुक बनाना है ब्लाउज, तो आपको इस तरीके से रखना है। बंद साइड से आपको फ्रंट पार्ट रखना है और ओपन साइड से आपको बैक पार्ट रखना है। अभी हम फ्रंट ओपन ब्लाउज बना रहे हैं, तो बैक पार्ट को यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे बंद साइड से और सेम ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरीके से हमको ड्रॉ करना है। यहाँ पर हम टक्स के निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से टक्स के निशानों को भी डार्क कर लेंगे। अब देखिए, इसमें हम गले का निशान लगा लेते हैं। आपको अगर गला बड़ा करना है तो इसमें आप गला बड़ा भी कर सकते हैं, और आपको कोई डिज़ाइन वाला गला भी बनाना है तो इस तरीके से डिज़ाइन वाला गला भी बना सकते हो। तो देखिए, इस तरह से गले की चौड़ाई का हम निशान लगा लेते हैं यहाँ पर। अब इसमें देखिए, आपको जितना भी बड़ा गला रखना है, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, तो आप इस तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन वाला बनाना है तो डिज़ाइन वाला भी बना सकते हैं। मैं इसमें छोटा गला बना रही हूँ और इसमें हम राउंड शेप बना रही हूँ। आप चाहे तो वी नेक, जो भी डिज़ाइन वाला गला बनाना है बना सकते हैं। तो ये हमने इस तरीके से बैक पार्ट को आपको तैयार कर लेना है। अब देखिए, हम बैक पार्ट की यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। मैं आपको एक एक पार्ट बताऊँगी, इसलिए मैं बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेती हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे बैक पार्ट कट कर लिया है, गले को हम बाद में कट करेंगे। अब देखिए, इस तरीके से हमें फ्रंट ओपन बनाना है। तो ये हमारा ओपन साइड है यहाँ पर। इसे हम अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेंगे कपड़े को, आगे पीछे ना हो हमारा कपड़ा। तो इस तरीके से हमने सेट करके कपड़े को यहाँ रख लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से रख लिया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे यहाँ पर और इसे यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और सेम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको सेम ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर भी मैं आपको फ्रंट में बताऊंगी कि किस तरीके से आप दूसरे टाइप का भी गला बना सकते हैं। ये हमने यहाँ पर टक्स के निशान भी लगा लिए हैं। इन टक्स के निशानों को हम डार्क कर लेते हैं। अब देखिए, आप अगर आपको गले आगे का छोटा या बड़ा करना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। आपको जितना भी बड़ा गला रखना है उस तरीके से यहाँ पर हम उतना बड़ा गला रख सकते हैं और बॉक्स बना लेना है। अब इसमें चाहे आप वी नेक या इस तरीके का नेक, आप जिस टाइप का भी नेक आप फ्रंट में चेंज करके बना सकते हैं। मैं इसमें राउंड नेक बता रही हूँ। तो इस तरीके से राउंड नेक मैंने बना लिया है। और साइड वाले पार्ट को हम देखिए यहाँ पर इस तरीके से रख कर ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करके सारे पार्ट्स को हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने ये सारे पार्ट्स ड्रॉ करके कटिंग कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से कट करने के बाद हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको स्लीव लॉन्ग चाहिए तो आप लॉन्ग स्लीव, इसमें छोटी स्लीव के अंदर लॉन्ग स्लीव किस तरीके से कट करेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारा देखिए डबल फोल्ड कपड़ा है, इसको हम फिर से यहाँ पर एक बार फिर से फोल्ड कर लेते हैं। अब आपको जो भी स्लीव की लंबाई रखनी है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। मुझे 9 इंच की रखनी है तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगा लूँगी और यहाँ पर हम सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने स्लीव की लंबाई ले ली है 10 इंच पे निशान लगा लिया है, ऊपर से सीधी लकीर ड्रॉ कर ली है। अब देखिए, हमारी जो शॉर्ट स्लीव है उसे हम यहाँ पर लेंगे और इसे यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और नीचे की आपकी बाजू की जो भी फिटिंग में आती है उतना लेके उसमें आपको जितना भी मार्जिन रखना है उतना मार्जिन यहाँ पर रख कर निशान लगाकर इसको यहाँ पर मिला देना है। अब देखिए, इस तरीके से, और फ्रंट की फिर यहाँ पर हमें शेप देंगे, इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पर हम फ्रंट का शेप भी दे देंगे। तो इस तरीके से आप शॉर्ट स्लीव से भी लॉन्ग स्लीव बना सकते हैं, पर मुझे इसमें शॉर्ट स्लीव बनानी है इसलिए मैं शॉर्ट स्लीव को ड्रॉ कर लेती हूँ। तो इसमें मैं बिना अस्तर वाला बना रही हूँ, तो नीचे से मैं 1 इंच कपड़े को फोल्ड कर लूँगी, फिर इस शॉर्ट वाली स्लीव को यहाँ पर इस तरीके से रख लूँगी और यहाँ पर सेम ड्रॉ कर लूँगी। तो ये देखिए, अब इसे हम यहाँ पर कट कर लेते हैं और यहाँ से हल्का सा तिरछे में कट कर लेती हूँ मैं।
अब देखिए हम फ्रंट की गोलाई का निशान लगाएंगे तो स्लीव को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ये देखिए, और फ्रंट वाले इसको यहाँ पर सेंटर में सेट कर लेना है और फ्रंट का शेप दे देना है हमें। अब इसे हम कट कर लेते हैं। ये हमारी फ्रंट की कटिंग है और यहाँ सेंटर में हम कट लगा लेंगे। तो ये हमारी स्लीव इस तरीके से कट गई है, सारे पार्ट्स कट गए हैं। अब हम देखिए सिलाई करना सीखेंगे तो किस तरीके से हमें सिलाई करनी है। तो देखिए इस वाले टक्स के निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे और दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर यहाँ पर रखकर हल्के हाथों से रखेंगे जिससे दूसरा साइड भी निशान छप जाए। अब इस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। अब देखिए दोनों पार्ट को दोनों साइड में हमें सिलाई करके अटैच करना है। तो एक पार्ट मैं आपको सिलाई करके अटैच बताऊंगी, उसी तरीके से आपको दूसरा पार्ट भी सिलाई करके अटैच करना है। तो पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर इसको सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से रखते जाना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर इसको सिलाई करते जाना है। इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर हम चुन्नट ले लेंगे, टक्स ले लेंगे यहाँ पर हम इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी हमें तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो पहले मैं आई की पट्टी लगा रही हूँ। आई की पट्टी आप जिस तरफ भी लगाते हो उस तरफ लगा लेनी है आपको। तो ये 3 इंच चौड़ी हमें आई की पट्टी लेनी है। इस पट्टी को नीचे की तरफ से रखना है और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब इस पट्टी को बाहर की तरफ पलट लेना है, फोल्ड कर लेना है। जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस पट्टी को हमें फ़ोल्ड करना है। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करके इसकी किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी आई की पट्टी बन चुकी है। अब देखिए हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो हुक की पट्टी के लिए हमें 1.5 इंच चौड़ी पट्टी चाहिए। अब इसे हम ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर किनारी पर हम यहाँ सिलाई कर लेंगे। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ यहाँ पर फोल्ड करेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने आई की हुक की पट्टी भी लगा ली है। तो हुक आई की पट्टी हमारी यहाँ पर लग चुकी है। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो ये देखिए जो बैक पार्ट का हमारा टक्स है उसको डार्क कर लेंगे और उसको पलट कर इस तरीके से छाप लेंगे। अब उसे हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। अब देखिए इसे फोल्ड करके हम इसकी गले की भी कटिंग कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए हम नीचे का टक्स ले लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर तिरछे में हमें यहाँ टक्स ले लेना है। ये इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट इस तरीके से तैयार कर रहना है। बैक पार्ट को सीधा रखना है, उसके ऊपर हमें इस तरीके से दोनों पार्ट्स को रख लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर पर सीधी सिलाई करनी है। इसी तरीके से दूसरे शोल्डर पे भी हम सीधी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब देखिए हम गले पे पाइपिंग लगाएंगे। आप चाहे तो पट्टी भी लगा सकते हैं, पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमारा देखिए बचा हुआ ये कपड़ा है। इसे हम इस तरीके से तिरछे में फोल्ड करेंगे और 1.25 इंच जितना चौड़ा हमें ये पट्टी कट कर लेनी है। इस तरीके से पट्टी हमें ओरे भी कटिंग करनी है पाइपिंग के लिए। अब इस सब पट्टियों को जॉइंट करके हमें एक बड़ी पट्टी बना लेनी है। ये देखिए इस तरीके से सारी पट्टियों को जॉइंट करते जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बड़ी पट्टी बना ली है। अब देखिए हम ब्लाउज को लेंगे। ब्लाउज को इस तरीके से ओपन कर लेना है। पट्टी को गले के यहाँ पर ऊपर रखनी है और एक पैर की सिलाई करनी है। पट्टी को हमें खींच कर नहीं लगाना है, पट्टी हमें सीधी रखनी है और इस तरीके से पूरे गले पर हमें पट्टी को लगाते जाना और एक पैर की सिलाई करनी है। आप चाहे तो अलग से पट्टी भी लगा सकते हैं। हम पाइपिंग लगा रहे हैं तो पाइपिंग के लिए हम इस तरीके से पट्टी को पूरे गले पर रखकर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इस पट्टी को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। आधा इंच जितनी पट्टी हमें बाहर की तरफ रखनी है, आप देख सकते हैं, और उसकी किनारी पर हमें यहाँ पर सिलाई करना है। तो पूरी पट्टी को हम ऐसे तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे।
अगर आपको ब्लाउज का फरमा चाहिए तो दिए गए इसकी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा, जिसे आप आसानी से ब्लाउज बना सकते हैं। तो दिए गए इसकी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पट्टी को लगा लिया। एक्स्ट्रा पट्टी को हम यहाँ से इस तरीके से कट कर लेंगे। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ पलट कर किनारी पर हम पाइपिंग बनाएंगे। पतली सी पाइपिंग की किनारी से हमें यहाँ पर सिलाई करते जाना है। तो पूरी पट्टी को हम पाइपिंग बनाकर तैयार करेंगे। आप इसे अंदर की तरफ पूरा फोल्ड करके पट्टी भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से पूरे गले पर हम पाइपिंग कर लेंगे। तो ये देखिए पूरे गले पर मैंने इस तरीके से पाइपिंग लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हमें स्लीव तैयार करनी है। तो स्लीव को पहले हम ले लेते हैं। यहाँ पर स्लीव को हम नीचे की तरफ से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो तिरपाई भी कर सकते हैं। मैं इस पर यहाँ सिलाई कर रही हूँ। इसको भी हम इस तरीके से पलट कर सिलाई कर लेंगे। अब देखिए हमें स्लीव अटैच करना है। तो किस तरीके से हम स्लीव अटैच करेंगे। जो ज़्यादा कटा हुआ भाग है उसे हमें फ्रंट में रखना है, जो कम है उसे हम बैक में रखना है। तो देखिए हम किस तरीके से स्लीव को अटैच करेंगे। तो ब्लाउज को ले लेते हैं। हम ब्लाउज को इस तरीके से रखेंगे। सेंटर से हमें स्लीव को अटैच करना है, क्योंकि कपड़ा अगर हमारा ज़्यादा हो या कम हो तो दोनों तरफ बराबर बचे, इसीलिए। तो पहले हम सेंटर से आधा इंच एक तरफ सिलाई कर लेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर। अब दूसरी तरफ भी हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। अब पूरी स्लीव पर हम एक बार फिर से सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे साइड भी हमें स्लीव को लगा लेना है। तो देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से स्लीव लगी है हमारी। अब देखिए दोनों पार्ट को हमें सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद किनारे पर सिलाई कर लेनी है। ब्लाउज को सीधा रखकर हमें किनारे पर सिलाई करनी है। अब देखिए हम कमर पट्टी लगाएंगे। मैं इसमें सलंग कमर पट्टी लगा रही हूँ। आप चाहे तो फ्रंट में अलग से और बैक में अलग से पट्टी लगा सकते हैं। 1.5 इंच चौड़ी हम पट्टी लेंगे। पट्टी को सीधा रखना है नीचे की तरफ कमर पर, और आधा इंच का मार्जिन लेकर पूरी पट्टी पर हमें सीधी सिलाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर किनारे पर सिलाई करेंगे हम। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कमर पट्टी लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम ब्लाउज में फिटिंग करेंगे। तो जो ब्लाउज हमारा माप का ब्लाउज है उसे हम ले लेंगे, और कमर के भाग से हमें इस तरीके से बराबर रखकर इसे माप लेना है। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पर इंची टेप से मापेंगे। कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 6 इंच। अब 6 इंच आ रहा है तो 6 इंच का हम आधा करेंगे 3 इंच, और 3 इंच का भी हम आधा करेंगे तो हमारा आ रहा है 1.5 इंच। तो दोनों तरफ हमें 1.5 इंच मार्जिन लेना है। अब इसे हम उल्टा कर लेते हैं और इसकी किनारी पर यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो दोनों तरफ हमें किनारी पर इस तरीके से सिलाई करनी है। इस तरफ भी हम किनारी पर सिलाई कर लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। जो हमारा 1.5 इंच आ रहा था, तो नीचे की तरफ यहाँ पर हम देखिए 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ से, और बाजू की फिटिंग है आपकी जो भी वहाँ पर निशान लगा लेना है, और इसको सीधा स्ट्रेट हमें इस तरीके से मिला देना है। अब इस पर हम सिलाई कर लेंगे। ये हमारी फिटिंग का निशान लग गया है। इस तरीके से आप आपकी ब्लाउज में फिटिंग कर सकते हैं। और दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से हम करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उस पर निशान लगा लेना है, और इसको भी हमें यहाँ पर सेम स्ट्रेट लकीर कर लेनी है, और इसको भी हम इस तरीके से सीधी सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से आप ब्लाउज में आसानी से फिटिंग लगा सकते हैं। अब हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आपको ब्लाउज का फर्मा ऑर्डर करना है तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। थैंक यू।